मानव सभ्यता की शुरुआत के बाद से अनगिनत धर्म आए और गए, लेकिन हिंदू धर्म हमेशा समय के खिलाफ खड़ा रहा है, जिससे वो दुनिया का सबसे पुराना धर्म बन गया। इसकी प्राचीनता के बावजूद कुछ प्रश्न कभी हल नहीं हो सके। ऐसा ही एक प्रश्न है, कौन बड़ा है, विष्णु या शिव? हिंदू धर्म में विष्णु और शिव को सर्वोच्च देवता कहा जाता है। वो त्रिमूर्ति के पवित्र हिस्सा है। तीन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का एक समूह, जिनका कर्तव्य है ब्रह्मांडीय ब्रह्मांड का निर्माण, रक्षाव और विनाश करना। साथ में वो एक दूसरे के लिए प्यार, भक्ति और प्रशंसा का सबसे खास बंधन साझा करते हैं। They also represent the cyclic nature of our existence from birth, preservation to destruction, and the cycle repeats itself for infinity. However, Hindus have always been confused about the superiority of these three gods, particularly between Vishnu and Shiva, as both of them are supreme and invincible. शिव पुराण, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है, भगवान शिव को ब्रह्मांड के परम सर्वशक्तिमान के रूप में वर्णित करता है, और दूसरी ओर विष्णु पुराण नामक एक अन्य ग्रंथ सभी देवी देवताओं से ऊपर भगवान विष्णु की स्तुति करता है। The confusion also starts from the fact that both Lord Vishnu and Shiva are the highest devotees of each other. However, there are a few incidents of great fights mentioned in Puranas that happened between them, giving us a hint of how powerful they are. कहानी उस समय से शुरू होती है जब भगवान शिव आदि शक्ति से अलग हो गए थे। She is also the eternal source of feminine energy required to run the cycle of existence. तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा इस दुविधा में पड़ गए कि भगवान शिव के बिना वो सृजन, संरक्षण और विनाश का चक्र पूरा नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के संरक्षण के देवता के रूप में विष्णु तब भगवान शिव और आदि शक्ति को एक साथ करने की योजना लेकर आए। योजना के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष को अपनी तपस्या से आदि शक्ति को प्रसन्न करने का आदेश दिया। प्रजापति दक्ष then went to a mountain and started doing extreme meditation for a couple of years to please आदि शक्ति। जब आदि शक्ति उनके तपस्या से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई, तो दक्ष ने उन्हें अपनी बेटी के रूप में अवतार लेने के लिए कहा। आदिशक्ति ने वही किया जो उन्होंने मांगा था। वो स्वयं उनके पुत्री के रूप में प्रकट हुई और बाद में वो पुत्री सती नाम से विख्यात हुई। जब सती विवाह योग्य हुई तो भगवान ब्रह्मा ने शिव के सामने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि तब तक देवी सती भगवान शिव की भक्त बन चुकी थी और उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में भी चाहती थी। हालांकि भगवान शिव ने यह प्रस्ताव नजरअंदाज कर दिया। Lord Shiva rejected the proposal of marrying Devi Sati because he had lost important emotions when Adi Shakti detached from him. शिव की खोई हुई भावनाओं को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने एक और योजना बनाई। उन्होंने गरुड़ से दुनिया के हर सांपों को मारने का आदेश दिया। फिर गरुड़ ने अपने सामने आने वाले हर सांपों को मारना शुरू कर दिया। नागराज वासुकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि गरुड़ क्या कर रहा है, इसलिए वो भगवान शिव के पास गए और मदद की गुहार लगाई। वो सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और गरुड़ से सांपों को मारना बंद करने के कहा। गरुड़ भगवान विष्णु का भक्त होने के नाते शिव को उत्तर दिया कि वो नहीं रुक सकता, क्योंकि वो वही कर रहा है जो उसके स्वामी ने उससे करने के लिए कहा था। भगवान शिव अपना त्रिशूल गरुड़ पर फेंकने ही वाले थे कि भगवान विष्णु उनके बीच प्रकट हुए। इस प्रकार विष्णु और शिव के बीच एक महान युद्ध शुरू हो गया। Both of them are supreme and invincible, which stretch the length of the fight for many celestial years. Vishnu knew the fight could never stop without provoking Lord Shiva to come in his ultimate form. इस प्रकार उन्होंने अचानक अपने हाथों से भगवान शिव का गला दबा दिया, जिससे वो और ज्यादा क्रोधित और हिंसक हो गए। तब शिव ने भगवान विष्णु को धक्का दिया और अपना त्रिशूल फेंका, जो सीधे भगवान विष्णु के हृदय में जा लगा। उसके बाद लड़ाई खत्म हो गई,
क्योंकि भगवान विष्णु शिव को देखकर मुस्कुरा रहे थे। विष्णु की मुस्कान देखकर भगवान शिव की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल आए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ जो उन्होंने भगवान विष्णु के साथ की थी। इस तरह उनकी खोई हुई भावनाएं भी वापस आ गई और बाद में वो देवी सती से विवाह करने के लिए राजी हो गए। The conclusion. Now, if you carefully study the fight between Lords Vishnu and Shiva, you would see the Shiva is little superior to Vishnu in strength and power. However, if you take out Vishnu or Brahma from the Trinity, then the equation turns to the opposite direction. Lord Shiva is incomplete without Vishnu and Brahma, and no matter how strong he is. सो आखिर में हम यही बोल सकते हैं कि विष्णु और शिव और ब्रह्मा ये तीनों एक चक्र के तीन तीन पहलू हैं। हम इनमें से किसी को भी अलग अलग करके नहीं देख सकते। वैसे भी लॉर्ड शिवा या लॉर्ड विष्णु ये दोनों अपने पुराणों में सबसे ज़्यादा अहम पात्र निभाते हैं और अपने अपने काम में ये लोग सुप्रीम हैं। जैसे लॉर्ड शिवा डिस्ट्रक्शन के देवता हैं, लॉर्ड विष्णु प्रिजर्वेशन के देवता हैं और ब्रह्मा क्रिएशन के देवता है। तो इनमें से हम अगर किसी का भी दायित्व हम नहीं निकाल सकते। और अगर हम दोनों में से सुप्रीम बोलने चाहे तो ऐसा कोई भी नहीं है। लॉर्ड शिवा भी विष्णु और कृष्णा और राम की पूजा करते हैं और विष्णु भी लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं। तो ये दोनों अपने अपने अधीन हैं, तो हम किसी को भी सबसे ऊपर नहीं बोल सकते। धन्यवाद। आज का वीडियो अगर आप पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। तो आखिर में जय शिव शंकर, जय नारायण नारायण।